हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मींस एओ जर्नलिस्ट का एग्जाम का मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, ये फर्स्ट मॉक पेपर है अपना। ऐसे मिनिमम अपन 2-3 मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अपन एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं जो जर्नलिस्ट का है। ओके, इसके बाद अपन स्पेशलिस्ट जो है उसका भी पेपर पैटर्न देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जर्नलिस्ट का एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस अगर देखते हैं तो सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स है, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो 40 मिनट्स का दिया है। मतलब ये टाइम जो अलोकेट है वो स्पेशल टाइम अलोकेट है। मतलब 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स ही दिए है, उसके पहले अपन स्किप नहीं कर सकते उसको। ठीक है, जो सेकंड है इंग्लिश का है। इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चंस है, उसके लिए 60 मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए एंड 40 मार्क्स का है, 40 मिनट्स उसके लिए टाइम दिया है। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है जिसमें 40 क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 50 एंड टाइम दिया है उसके लिए 30 मिनट्स का। ठीक है, देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जिसमें अपन 40 क्वेश्चंस है एंड 50 मार्क्स उसके लिए टोटल है। ठीक है, और उसके लिए टाइम दिया है अपने को 25 मिनट्स। देन कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन दिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स उसके 40 एंड उसके लिए टाइम दिया है अपने को 15 मिनट्स का। तो ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाता है तो 200 क्वेश्चन अपने पास है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 250 है और टोटल टाइम जो दिया है वो 150 है। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस जो है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे स्पेशल विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर बोला है। ठीक है, अब सेकंड जो बात करते हैं अपन यहाँ पे कि अपना एग्जाम पैटर्न कैसी रहेगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जनरल इसके जो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। अभी टोटल जो है वो जितने पेपर्स में दिए हैं 50 क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपन 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जनरलिस्ट का रीजनिंग का फर्स्ट पेपर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 to 5 का डायरेक्शंस दिया है। सबसे पहले स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 8% अंकित, कवित, मनित, विनीत, चरित, सुमित, गणित एंड रोहित are sitting straight line but not necessarily in the same order. Okay, such that three of them are facing south, okay, and rest of them facing north. मीन्स यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि तीन जो पर्सन है वो कहाँ पे है, साउथ फेसिंग पे है, एंड रेस्ट रेस्ट मतलब कितने बजे अभी 5, तो 5% कहाँ पे है, नॉर्थ पोजीशन पे। ठीक है, ईच ऑफ देम वर्क इन डिफरेंट बैंक। ओके, एसबीआई, यूको, पीएनबी, बीओबी, सेबी, आरबीआई, बीओबी एंड एनएचबी। ओके, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ओके, देन 4% सिट बिटवीन रोहित एंड चरित। ओके, चरित हु वर्क इन आरबीआई। तो अब रोहित एंड चरित के बीच में कितने पर्सन है, 4% है। तो अगर रोहित में एक एंड पे अगर एंड करता हो तो रोहित एंड चरित के बीच में कितने पर्सन है बोल रहा है, 4% है। तो देखो चरित कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच में क्या आ गया, 4%। और जो चरित है वो कहाँ पे वर्क करता है, आरबीआई में, इसलिए उसके नीचे अपन ने ऐड कर दिया आरबीआई। ओके, देन सुमित सेठ मनित, सुमित सेठ राइट ऑफ मनित। ओके, सुमित जो है वो कहाँ पे बैठा है, राइट ऑफ मनित बोला है, बराबर है, हु वर्क इन बीओबी। अब राइट ऑफ मनी बोला है तो अपन यहाँ पे अभी एज्यूम नहीं कर सकते कहाँ पे बोला है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि गणित एंड चरित फेस अपोजिट डायरेक्शन। ओके, गणित एंड चरित जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर चरित है तो उसके लेफ्ट में अगर गणित अपन डालते हैं तो यहाँ पे देखो गणित जो आया वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ साइड में है, और इधर देखो वो कहाँ पे है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। देन उसके बाद बोला है द वन हु सीट इज इमीडिएट राइट ऑफ विनीत, मतलब विनीत के बाजू में जो बैठा है वो कहाँ पे है, एनएचबी में है। तो यहाँ पे देखे चरित के बाजू में अपन ने विनीत ऐड कर दिया, और विनीत के बाजू में अंकित है, और जो है एनएचबी में है। ओके, देन कवित सीट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम रो, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब कवित जो है वो कहाँ पे बैठा है, थर्ड बैठा है फ्रॉम द एक्सट्रीम। तो अब यहाँ पे थर्ड तो चरित है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कवित बैठा है। ओके, ये हो गया अपना। देन उसके बाद बोला है कि वन हु सीट इमीडिएट, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ विनीत वॉक इन, कवित सीट थर्ड फ्रॉम द वन राइट एंड। ओके, रोनित सीट
थर्ड टू द राइट ऑफ मनित। रोनित जो है वो कहाँ पे बैठा है, सीट थर्ड टू द राइट ऑफ मनित, मतलब यहाँ पे अगर मनित है तो उसके राइट में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, साउथ, तब जाके इसके राइट में कौन आएगा, रोनित आएगा। ओके, द वन हु पीएमबी सीट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु वर्क इन यूको। ओके, अब जो एक जो बैठा है कहाँ पे, यूको के उसके राइट में जो है वो कौन है, पीएनबी का है। देन मनित डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, मनित का जो फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वो साउथ डायरेक्शन का है। देन गणित इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनित एंड चरित, गणित जो है वो कहाँ पे है, बीच में बैठा है, क्योंकि वो मनित एंड चरित का क्या है, इमीडिएट नेबर है। देन विनीत सीट सेकंड टू द राइट ऑफ गणित, विनीत जो है वो कहाँ पे, सेकंड राइट ऑफ गणित है, मतलब यहाँ से अगर देखते तो ये सेकंड राइट हो गया, बराबर है। देन मनित सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित, मनित कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित। अब कवित का ये डायरेक्शन है तो इसका साउथ डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मनित उसके लेफ्ट साइड में। द वन हु एसबीआई सीट एट द एक्सट्रीम, एसबीआई अभी यहाँ पे कौन है, रोनित है, तो रोनित कहाँ पे हो गया, एसबीआई में। द वन हु वर्क इन पीओवी सीट इन चरित एंड अंकित, तो अब चरित जो है ये है और अंकित है, और इसके बीच में जो बैठा है कौन है, विनीत, विनीत किसमें है, बीओबी में है, बराबर है। सुमित डज नॉट वर्क इन पीएनबी, अब सुमित जो वर्क नहीं है वो किस पे है, यूको में, मतलब यहाँ पे अपनी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गई, बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके ये सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। अब एक बार सीटिंग अरेंजमेंट बन गए तो उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी अपने को सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कवित वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग में, तो कवित की अगर बात करते तो कवित किस में है, पीएनबी में है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पीएनबी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, सुमित जो है बीओबी है, सुमित का है, सुमित बीओबी नहीं है। कवित यूको है, नहीं है। विनीत बीओबी है, विनीत बीओबी है क्या, विनीत बीओबी है, ओके। एंड देन नॉर्थ पोजीशन है, ये करेक्ट दिख रहा है मुझे, बराबर। रोनित एनएचबी नहीं है, एंड उसके बाद अंकित जो है वो एनएचबी नहीं है, मतलब जो विनीत है बीओबी है और नॉर्थ है, बराबर है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन चरित एंड सुमित, तो सुमित ये हो गया एंड चरित ये हो गया, तो इनके बीच में टोटल कितने पर्सन है, तीन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, what is the position of the one who work in BOB with respect to one who work in PNB। ओके, तो बीओबी की अगर बात करते तो बीओबी जो है ये है, और पीएनबी की बात करते तो पीएनबी उसके इमीडिएट क्या है, लेफ्ट है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा, सॉरी पीएनबी, पीएनबी तो यही पे है और बीओबी भी यही पे है, बीओबी है, बीओबी है, ये है बीओ, तो बीओ है। तो अगर एज कंपेयर टू पीएनबी अगर देखते तो पीएनबी क्या है, फोर्थ लेफ्ट है। ओके, और वन हु वर्क बीओबी विथ रिस्पेक्ट टू वन हु पीएनबी, तो पीएनबी से अगर देखते हैं तो पीएनबी लेफ्ट साइड में है, वन टू थ्री फोर, तो फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट इसका क्या रहेगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क इन सेबी, तो सेबी में कौन है, गणित, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, गणित, तो यहाँ पे लेकिन गणित है ही नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा नन ऑफ दिस। ओके, अब 6 to 10 का डायरेक्शन दिया है, देखिए अपने को यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे कोड लैंग्वेज दिया है, स्टार्ट वॉक स्टॉप डाइट इज कोडेड है 8%, बराबर दिया है यहाँ पे, हैश 21 $3 स्टार 6। देन यहाँ पे बोला है देखिए वॉट रेस्ट स्टार्ट बाइट इज कोडेड, बराबर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी देखो कि यहाँ पे स्टार्ट दिया है, यहाँ पे वॉक दिया है, तो दोनों वर्ड्स जो है वो यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, बराबर है। तो कंबाइन हो रहे तो अपन क्या करेंगे, जो वर्ड्स कॉमन है उनके लिए अपन क्या करेंगे, एक सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं, कि जो सपोज स्टार्ट के लिए, तो स्टार्ट के लिए अपन अगर एज्यूम करते तो यहाँ पे देखो स्टार 6 है और यहाँ पे भी स्टार 6 है, बराबर है। यहाँ पे हैश 21 है तो यहाँ पे भी हैश 21 है, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट है और कहीं पे स्टार्ट दिख रहा है अपने को, ये वाले इसमें स्टार्ट दिख रहा है, बराबर है। अब ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट है, तो तीनों में अपन कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टार 6 है, स्टार 6 है, स्टार 6 है।
मतलब अगर स्टार्ट के लिए अगर देखते तो स्टार्ट के लिए क्या हो गया, स्टार सिक्का। ऐसे ही सबका अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोड को डिकोड करना है। तो देखिए मैंने एक टेबल बना के रखा है यहाँ पे वर्ड्स का, कोड का, और कौन से स्टेटमेंट से क्या मिला अपने को, ये बराबर है। तो अब ये टेबल अगर एक बार अपना बन गया तो अपने को ये डिराइव फ्रॉम तो नहीं निकालना है, लेकिन अपने को दो चीज अपने को चाहिए, कोड, वर्ड एंड कोड, ये अपने को चाहिए चाहिए, बराबर है। तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो देखो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो फाइंड द कोड फॉर वर्क डाइट। तो वर्क अगर देखते हैं तो वर्क के लिए है 7 8, बराबर है। एंड देन उसके बाद डाइट के लिए अगर देखते तो $3.7। तो यहाँ पे $3.7 मतलब बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क कैन बी कोडेड बोला है, तो स्मार्ट अगर देखते हैं तो स्मार्ट तो अपने पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्क है 7 8 वाला। तो 7 8 अगर देखते हैं अपने पास, तो यहाँ पे $3 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे क्या आएगा, $3 7 8। ओके। नेक्स्ट 8। व्हाट इज द कोड फॉर बाइट। तो बाइट के लिए अगर देखते तो बाइट के लिए 2@9 अपने पास है, तो यहाँ पे 2@9 आ गया। ओके। नेक्स्ट 9th, कोड 8%। तो 8% अगर देखते तो 8% तो अपने पास कहीं पे भी नहीं था, बराबर, वेस्टेड। स्टॉप के लिए अपने पास कोड था, डाइट के लिए कोड था अपने पास, स्टार्ट के लिए भी था। आइदर स्टॉप और स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस इसका क्या रहेगा, आंसर है आइदर नहीं। एक तो स्टॉप, स्टॉप के लिए अपने पास है ना, 8% जो है वो किसके लिए है अपने पास, स्टॉप के लिए है, तो यहाँ पे स्टॉप आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट। तो बाइट के लिए अपने पास तो 2@9 है, रेस्ट के लिए अपने पास यहाँ पे है कि कुछ नहीं है, यहाँ पे है $#9। तो #9%, #9 और 2@9, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला। ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दिया है 11 to 15 का डायरेक्शन दिया है। देखो क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो देखो क्या बोला है, 6 children आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क, वे आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट पोजिशन सच एज P is 9 meter toward the north of T। सपोज अपन T की अगर बात करते हैं तो T से नॉर्थ कौन है, P है, जो कितना है, 9 मीटर है, बराबर है। देन Q इज 4th मीटर टू द वेस्ट ऑफ O। अब Q जो है वो 4th मीटर वेस्ट है। ओके। लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग हुई वो पता नहीं है। Q1 हु इज 12th फ्रॉम ईस्ट ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे टी अपने को मिल गया था, अब यहाँ से बोला है कि ओ जो है वो कहाँ पे है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर ये ओ हो गया, बराबर है। कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन सेम है। देन उसके बाद क्यू इज 4 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ ओ। क्यू जो है ओ से वेस्ट में है यहाँ पे, बराबर है। तो ये डायरेक्शन अपने को मिल गया यहाँ पे। देन बोला है यू इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्यू था तो यहाँ से 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यू है अपने पास। ओके। देन उसके बाद क्या बोला है, आर इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ओ। आर जो है वो कहाँ पे, यहाँ से ओ से 3 किलोमीटर है नॉर्थ, यहाँ पे मिल गया अपने को, बराबर है। देन then few of them move their new position are denoted by adding। okay। then यहाँ पे symbols दिया है to respect to। P मूव टूवर्ड 5 मीटर ईस्ट। यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया है, ये स्पेशल सिंबल्स में डिफाइन किया अपने को। देन उसके बाद O मूव 3 किलोमीटर टू द ईस्ट। यहाँ पे देखो O जो है 3 किलोमीटर ईस्ट गया है। एंड Q मूव 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो Q जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ मतलब तीन जो डायरेक्शन है P Q O, ये स्पेशल जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा ऐड हुए। ओके। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं अपने, तो डायग्राम तो बन गया, अब इसके ऊपर से अपन क्वेश्चन। ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड यू। तो टी एंड यू का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे लगता है पाइथागोरस का थ्योरम, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बराबर है। मतलब 64 प्लस 36 जो होता है वो 100 होता है, और 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 मीटर। ओके। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड ओ। तो क्यू की पोजीशन पहले 4 मीटर की थी, लेकिन उसके बाद वो एक्स्ट्रा चला गया, मतलब 4, मतलब 4 + 3 7 मीटर। ओके। नेक्स्ट थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू अगर देखते हैं तो वो कौन है, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये।
और ए की बात करते तो यहाँ पे ओ भी है, आर भी है। तो यहाँ पे ओ एंड आर की अगर बात करते तो 2 and 3 यहाँ पे आएगा, तो ओनली 2 and 3 यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, टी इज इन विच डायरेक्शन हाउ फ्रॉम ओ। टी का अगर डायरेक्शन देखते हो तो टी अगर देखते तो ये है, और यहाँ से 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो 15 ईस्ट पे है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, फाइंड क्यू इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पी। तो पी अगर देखते तो पी ये डायरेक्शन है, और क्यू का डायरेक्शन अगर देखते तो ये है, तो ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट जो दिया है वो 16 + 20 के क्वेश्चन दिए यहाँ पे देखें। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। ओके, देखो क्या बोला है, इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, सुशांत सेज मनु इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर रिया। ओके, अब सुशांत बोल रहा है कि मनु जो है इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर रिया, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली सुशांत की जो बहन है रिया, उसकी वो डॉटर है, कौन है, मनु है। ओके, रिया हु इज ओनली डॉटर ऑफ ताहिर, मतलब ताहिर जो है वो उसकी क्या है, डॉटर है। ओके, जो रिया है, रिया की ये डॉटर है उसकी। ओके, देन उसके बाद अरुण इज अ चाइल्ड ऑफ ताहिर एंड इला। क्या बोला है, अरुण इज अ चाइल्ड ऑफ ताहिर एंड इलाना, बराबर है। तो यहाँ पे ताहिर और इलाना क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, बराबर है। और जो अरुण है वो उसका कौन है, चाइल्ड है। तो इनडायरेक्टली रिहा भी उसकी क्या हो गई, डॉटर हो गई, और अरुण उसका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। मतलब ये ब्रदर सिस्टर्स हो गए, बराबर है। अब लिहाना इज अ ग्रैंड मदर ऑफ कियारा। ओके, लिहाना जो है वो ग्रैंड मदर किसकी है, कियारा की है। रोमा इज अ मदर ऑफ त्रिशा, रोमा जो है वो त्रिशा की कौन है, मदर है यहाँ पे, बराबर है। देन उसके बाद त्रिशा हु इज ओनली सिस्टर ऑफ कियारा, त्रिशा जो है वो सिस्टर है, मतलब ये दोनों सिस्टर्स है, और रोमा उसकी मदर हो गई। देन अरुण इज अनमैरिड बोला है, अरुण जो है अनमैरिड है। तो इनडायरेक्टली अब देखते हैं, तो यहाँ पे रोमा जो है वो सुशांत की कौन हो गई, वाइफ हो गई, बराबर है। रिहा जो है वो सिस्टर्स हो गई, और अरुण जो ब्रदर हो गए। तो यहाँ पे अभी देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखो, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू कियारा, अरुण जो है वो कौन है यहाँ पे, उसका मैटरनल अंकल, कौन है, मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे आ गया मैटर, सॉरी, अरुण जो, नहीं सॉरी, अरुण जो है वो कौन है यहाँ पे, मैटरनल अंकल है उसका, ये मैटरनल आंट नहीं है, मैटरनल अंकल है उसका। ओके, नेक्स्ट 17, हाउ इज कियारा रिलेटेड टू ताहिर, कियारा और ताहिर कौन है, तो कियारा जो है वो ग्रैंड सन बोल सकते हैं, बराबर है, या फिर ग्रैंड डॉटर भी, क्योंकि कियारा का कोई अभी तक जेंडर नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आइदर, एक तो बी आएगा या तो सी आएगा, क्योंकि एक तो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है या ग्रैंड सन भी हो सकता है। ओके, next 18, if Mikey is a spouse of Ria, if Mikey is a spouse of Ria, how is Roma related to Mikey? अगर माइकी जो है वो रिया का स्पाउस है, तो रोमा जो हो गई वो कौन उसकी हो गई, कजन्स हो गई। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, कजन। ओके, नेक्स्ट 19 बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉसिबली फॉल्स। तो देखो यहाँ पे रिया ही इज कजिन ऑफ अरुण, बराबर है यहाँ पे, तो ये करेक्ट है। देन उसके बाद ताहिर इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ मनु, ताहिर जो है वो पैटर्नल है, नहीं है, वो मैटरनल है। ओके, कियारा इज अ नेफ्यू ऑफ अरुण, वो डिफाइन नहीं है। इलाना इज अ फादर इन लॉ, नहीं है। ऑल पॉसिबली फॉल्स, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। ताहिर इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो मैटरनल है, बराबर, इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 20, what will Akram, son of ताहिर्स ब्रदर किहू कॉल सुशांत। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, अकरम जो है वो क्या है, सन ऑफ ताहिर है, इसका ताहिर का जो सन है, और उसका जो ब्रदर है कीहू। ओके, और उसको बोलते हैं अपन सुशांत। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज द अकरम, तो अकरम उसका कौन हो गया, अभी कोई डिफाइन नहीं है यहाँ पे, बराबर है, अकरम का जेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट जो दिया है वो है 21 to 25 का डायरेक्शन। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द वर्ड इन द गिवन सीरीज। तो देखो यहाँ पे अपने को वर्ड्स की सीरीज दी हुई है, बराबर है। अब इसके ऊपर से अपने को 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल लेटर्स इन द वोवेल आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
okay, within the words, then which of the following words are formed using the first letter of the first word from left end and second letter of the second word from the right end एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो देखते हो अब गिवन सीरीज जो है वो अपने पास ये है। अब इसको अपन क्या करते हैं, हर वर्ड को अगर रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे देखो रिवर्स फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड अगर देखते तो वो है एन है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड देखते तो वो है अपने पास टी है, बराबर है। देन सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड अगर देखते तो वो है, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एनओटी, नॉट वर्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनओटी मतलब नॉट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, आप 22 बोला यहाँ पे देखिए, इफ ई इज एडेड टू द लेफ्ट ऑफ left end of word that start consonant and be added the beginning word that start from vowels, how many meaningful words can be formed। तो देखो अब जितने भी वर्ड्स हैं उसके सामने अगर अपने पास कंसोनेंट है तो वहां पे ई लगाना है, ओके, और जो भी वर्ड्स है वोवेल्स उसके सामने क्या लगाना है, बी। तो अब देखो यहाँ पे डी ई एन है, बराबर है, फर्स्ट वर्ड में ई आया तो यहाँ पे जो मिडल है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा, यहाँ पे ई लगा दिए, देन यहाँ पे ए लगा दिए, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो अपने को क्या लगाना है, ई था तो इसके सामने अपन ने वोवेल्स हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, बी लगा दिए। देन उसके बाद अगर देखते हैं ओ से स्टार्ट हुए फिर भी यहाँ पे बी लगा दिए। देन यहाँ पे क्यूब की अगर बात करते हैं तो लास्ट वर्ड में जो है वो क्या है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो गई वो क्या हो गई, लास्ट में अपन ने एट द एंड ऑफ द वर्ड ई लगा दिए, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो पूरे वर्ड्स क्या हो गए अपने क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे जो डेन है, ऑल वर्ड्स आर द मीनिंगफुल इन द इंग्लिश वर्ड, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फोर, डेन, रेड, बियर, बाउल एंड क्यूब। ओके, नेक्स्ट 23rd, अब देखो यहाँ पे बोला इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखो अगर ये जो अपने वर्ड्स है इसको अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे डेन क्रिएट हो रहा है, आर्ट क्रिएट हो रहा है एंड लो क्रिएट हो रहा है, बराबर है, मतलब थ्री मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रिएट। नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो अब यहाँ पे इसको, ये जो सीरीज है यहाँ पे अगर इसको अरेंज करते हैं तो पहले सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, देन ओ आएगा, देन आर आएगा, बराबर है। तो अब जो बोला है थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड अगर देखते हैं राइट हैंड से तो ओ डब्ल्यू एल है और लास्ट हैंड हो गया एल, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे बोला इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज। ओके, तो देखो यहाँ पे अब जो वर्ड्स अपने को दिए है उसको क्या करना है, अपने को लेफ्ट टू राइट पोजीशन जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है एज पर डिक्शनरी। यहाँ पे देखो कब आ गया पहले, बराबर है। अब जो पोजीशन है वो कौन सी चेंज नहीं हुई है, अगर देखते तो जो ईयर है, आउल है, इसकी पोजीशन एज इट इज है, मतलब यहाँ पे टू वर्ड्स जो है वो रिमेन क्या है, अनचेंज है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो दिया है देखो अपने को 26 टू 30 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स आलिया, भानु, चारू, दीना, ईशा, फातिमा, गौरव, हीरा purchase bungalow on same date 5 years please, okay, 88, 93, 95, 96, 2001, 6 and 9, but not necessary in the same order, okay, they all have purchased their bungalow on 1st June to the respective year, okay, note for calculation time period purchase consider 1 June 2018 as a cut off date, okay। अब देखो यहाँ पे अपन ने ईयर डाल दिया सबसे पहले, जो भी ईयर्स अपने पास दिए हैं, बराबर है। अब देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है सबका, वो यहाँ पे अगर 2018 से अगर देखते हैं तो सबका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं अपन माइनस करके पूरी वैल्यू, तो इनके टाइम पीरियड अपन ने मेंशन कर दिया। अब सिर्फ अपने को ये देखना है कि कौन से ईयर पे कौन से पर्सन ने कौन सा बंगलो परचेस किया। तो देखो भानु परचेस हिज बंगलो इमीडिएट बिफोर दीना,
ओके, डीना के इमीडिएट बिफोर यहाँ पे उसने परचेस किया है। ओनली वन पर्सन परचेज इज बिटवीन दीना एंड ईशान। दीना और ईशान के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। ओके, देन ईशान हु परचेस लीप ईयर। तो अब यहाँ पे लीप ईयर की बात करते हैं तो वो 2000 भी है, 1996 भी है, और बस 2 ईयर्स है। और यहाँ पे 1988 पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते तो 2 ईयर्स जो है वो लीप ईयर है, बराबर है। देन उसके बाद टू पर्सन परचेज बंगलो बिटवीन फातिमा एंड गौरव। फातिमा एंड गौरव के बीच में 2 पर्सन है। ओके, देन उसके बाद गौरव परचेज इट 12 ईयर्स एगो। 12 ईयर्स एगो मतलब यहाँ पे 2006 में उसने परचेज किया। ओके, आलिया वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट पर्सन टू बाय। अब यहाँ पे अगर इसको देखते तो आलिया जो है वो बीच में आएंगी, तो यहाँ पे देखो आलिया जो है वो यहाँ पे आ गई, बराबर है। अब यहाँ पे जैसे अपने को सिस्टम दिया है तो अपन ने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे अरेंज, मतलब यहाँ पे अपना एक क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया, बराबर है। अब टेबल अपने पास अगर क्रिएट हो गया तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या बोला है, हु परचेज बंगलो 18 ईयर्स आएगा। तो 18 ईयर्स आएगा अगर देखते तो वो है ईशान। इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ईशान। ओके, नेक्स्ट 27। इफ हीरा वॉज द फर्स्ट वन टू परचेज द बंगलो, देन हाउ मेनी पर्सन बॉट बंगलो बिटवीन हीरा एंड आलिया। तो हीरा और आलिया अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे कितने पर्सन सारे अभी इसके बीच में, 4 पर्सन। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4। ओके, नेक्स्ट 28। ईशान परचेसिस बंगलो हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर दीना। तो दीना अगर देखते हैं और ईशान अगर देखते हैं तो ये जो होगा 23 - 5, मतलब इनडायरेक्टली 5 ईयर्स, बराबर है। मतलब 23 में से अपन क्या करेंगे, 18 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है, 5 ईयर्स का। ओके, नेक्स्ट 29। अब बोला है यहाँ पे हु परचेज द बंगलो इन द ईयर 1993। अब 1993 में किसने परचेज किया है, भानु ने। आंसर क्या है यहाँ पे, भानु। ओके, नेक्स्ट 30। हाउ मेनी पर्सन परचेज बंगलो बिटवीन भानु एंड फातिमा। तो भानु एंड फातिमा के बीच में कितने, एक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। ओके, अब नेक्स्ट देखो 31 to 35 के डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, देखो सीरीज दी है अपने को। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एक वैल्यू निकलना है और यहाँ पे सेकंड इसमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपने को डिफाइन करना है। ओके, तो सीरीज की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 46 कैसे आया, तो 28 जो है 28 -5 × 2 मतलब 23, बराबर है। 28 -5 मतलब 23, × 2 करेंगे तो 46। सेम यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 38 - 35 - 8। तो 35 माइनस अगर 8 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 27, और 27 × 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 135। तो 135 तो सबसे पहले मिल गया अपने पास, 2 है। ओके, अब इसकी अगर बात करते तो यहाँ से अब कितने माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 112 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे अभी, एंड देन उसमें से वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो 177 अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिफरेंस अगर देखते तो यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, बराबर। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखेंगे अपन तो 7 एंड 7 6 16, तो 16 अगर आता है तो यहाँ पे 16 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। तो 135 एंड 5, ये सॉरी 135 एंड 6 है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 26 - 6 अगर करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, बराबर है। 16 × 17 करेंगे तो इनडायरेक्टली 112 उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 32। अब फिर से यहाँ पे देखो 36 6 9 15 दिया है, देन यहाँ पे इसको स्टार निकालना है और 120 के बाद जो है वो निकालना है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे नंबर आर द मैट्रिक्स फॉलोइंग दिया है, देखो अब 36 को डिवाइड करेंगे इससे, 6 से, तो आंसर आ जाएगा 6। और 6 + 9 अगर करते हैं तो यहाँ पे 15, मतलब डिवाइड प्लस की सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 88 से, तो 8 + 9 अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनडायरेक्टली, 17। तो यहाँ पे आ गया पहला 17। ओके, ये 2 है 17 में। अब देखो यहाँ पे बोला है तो अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 17 10 आंसर आ गया। ओके,
नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे सीरीज दी है 66, 40, 67, 45, 69। अब यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो ये 66, 67, 69 ऐसे क्रिएट हो रहा है, बराबर है। मतलब यहाँ से वैल्यू पहले एक से बड़ी एंड देन फिर दो से बड़ी। यहाँ पे देखो 40, 45, देन यहाँ पे अगर देखते तो अब कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 50। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 50, 59, 75, 100, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर ऐड होते तो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 136 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे 8, 4, 6, 15, 15 2 पॉइंट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखते तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लीकेशन है, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से। तो नेक्स्ट जो आएगा वो 4.5 से आएगा। तो 52 इंटू 4.5 अगर करते तो 236.25 इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 36 to 37 का डायरेक्शन दिया है। ओके। तो देखो क्या बोला है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टन पेयर ग्रुप्स ऑफ नंबर आर गिवन आउट which all except one similar in same manner while this sim is different. तो देखो the number is this pair group may have the same property may be related to each other according to the same rule. Okay, the candidate is required to choose odd or group. Okay, तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट द वन हु इज डिफरेंट बोला है। तो देखो 8, 11 दिया है, बराबर है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 1, 4 यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 7, 10 यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3, 5 जो है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है, 3, 5, क्योंकि वहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अपने को हर इसमें सीरीज जो दी है वो 3 के डिफरेंस में दी है। ओके। नेक्स्ट 37। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिस्पॉन्स। अब देखो 96, 24, 39, 18, 81, 54 एंड 82। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 96 मतलब 24 इंटू 3 करेंगे तो 96 आ रहा, बराबर है। अब यहाँ पे जो 39 और 18 की बात करते थे, यहाँ पे जो सीक्वेंस सीरीज चल रही है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, पेयर्स के हिसाब से चेंज हो रही है न। तो अगर 96 और 24 अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बराबर है। देन उसके बाद अगर देखते हैं कि 39, 18 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 81, 54 अगर देखते हैं तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 82 और 64 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है ये ऑड है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 38 बोला है, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट हैंड। ओके, ये वाला। देन उसके बाद फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब 3। ओके, ये आफ्टर अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर थर्ड राइट हैंड से अगर देखते थर्ड डिजिट हो गया 3 यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड से अगर देखते तो 6। तो 3 + 6 मतलब 9। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 9। यहाँ पे नन ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट 39 to 40 का डायरेक्शन है। अब चंग इज रिलेटेड टू ट्रेन, देन बैंग इज रिलेटेड टू डोवर, मतलब जो आवाज आती है अपने को वो है। ओके। नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे आर टी इज रिलेटेड टू क्यू यू। ओके, देन एज इट इज वी एक्स रिलेटेड टू। तो आर टी की अगर बात करते हैं तो टी यू एक्स से इंक्रीमेंट है, आर एस टी यू तो यहाँ पे जो इंक्रीज है और डिक्रीज है वो यहाँ पे माइनस में है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली वी एक्स में अगर देखा जाए तो यू वी एंड एक्स वाई, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, यू वाई। ओके। नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ लेस देन मीन्स माइनस, ग्रेटर देन मीन्स प्लस, इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाइड एंड डॉलर मीन्स डिवाइड, देन व्हाट विल बी द 35 ग्रेटर देन 63। तो यहाँ पे देखो 35 ग्रेटर देन के लिए प्लस है अपने पास, बराबर है। देन डॉलर के लिए डिवाइड है और लेस देन के लिए माइनस है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आंसर आता है, 40। ओके। नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर स्टेटमेंट फॉलोड बाय द कंक्लूजन, यू हैव टेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, द वेरिएंस। ओके। अब कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकालना है अपने को। तो देखो क्या बोला है, नो क्रीम इज लोशन। ओके, नॉट अ सिंगल लोशन इज सॉइल ऑयल,
एंड एवरी ऑयल इज अ शैम्पू, मतलब क्रीम, नो क्रीम जो है वो लोशन है। उसके बाद सिंगल लोशन, नो सिंगल लोशन इज एन ऑयल है, वो सब डिफरेंट है। एंड एवरी ऑयल इज शैम्पू। तो यहाँ पे देखो बोला है कि सम शैम्पू विच आर क्रीम ऑयल आर क्रीम एज वेल, नो। उसके बाद नो क्रीम इज ऑयल, यहाँ पे भी नहीं है, बराबर है। तो नॉन ऑफ द फॉलो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। देन 43 बोला है, देखो नो लैपटॉप इज एप्पल, जो लैपटॉप है वो एप्पल नहीं है। और उसके बाद नॉट अ सिंगल एप्पल इज मोबाइल, ओके। देन एवरी मोबाइल इज अ टैबलेट, मतलब ये डायग्राम बने। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम टैबलेट्स, ओके, आर मोबाइल्स आर लैपटॉप एज वेल, टैबलेट की तो नहीं है, बराबर है। और उसके बाद सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, यस ये करेक्ट है, तो ओनली कंक्लूजन 2 है, वही क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट 44 टू 45 के क्वेश्चन डायरेक्शन दिए, देखो रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी है अपने को, बराबर है, कि एम डॉलर एम नॉट इक्वल टू एच के मॉड एम एंड जी हैश। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट्स में अपने को एम ग्रेटर देन के लेस देन एन जी, यहाँ पे डिकोडेड साइन जो दिया है वो दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजन है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एच इक्वल्स टू के एंड एम ग्रेटर देन जी, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा वो इनकरेक्ट, ओके। तो स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट वन अगर देखते हैं तो वन डज नॉट फॉलो एंड टू डज नॉट फॉलो, यहाँ पे भी डिफाइन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ई एट द रेट, तो यहाँ पे देखो एट द रेट का साइन अपने को दिया है लेस देन, नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, डॉलर स्टार का ग्रेटर देन, परसेंट का लेस देन और हैश का इक्वल। तो यहाँ पे देखो अब कंक्लूजन जो है, स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, कंक्लूजन जो है वो है डी लेस देन एफ एंड टी ग्रेटर देन है। तो डी लेस देन एफ की अगर बात करते तो डी लेस देन एफ आएगा क्या, ई, ई लेस देन, तो डी लेस देन एफ, यस करेक्ट आएगा। देन उसके बाद अगर देखते हैं तो टी ग्रेटर देन ई, तो टी ग्रेटर देन ई की अगर बात करते हैं तो टी यहाँ पे एफ है और एफ ग्रेटर देन आएगा ई, तो टी ग्रेटर देन ई, यहाँ पे ये भी करेक्ट है। मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फॉलो हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट 46 बोला है अभी, देखिए क्या बोला है, इन द क्यू ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ आयशा एंड अनीशा आर स्टैंडिंग 10th and 8th position from left and right end respectively, okay. If another student Ariva who is 12th from left end is exactly between the Aisha and Anisha, then find the position of Aisha from right end। तो देखो अगर आयशा की अगर बात करते हैं तो आयशा 10th पोजीशन पे लेफ्ट हैंड से, और अनिशा जो है राइट हैंड से जो है वो 8th पोजीशन पे, और इनके दोनों के बीच में एग्जैक्ट बैठी है अरीवा जो 12th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, बराबर है। तो अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है कि अनिशा की आयशा की जो पोजीशन है राइट हैंड से कितनी है, तो राइट हैंड से अगर आयशा की अगर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे 7+1 अनिशा हो गई, +1 प्लस अरीवा एंड +1 मतलब यहाँ पे जो टोटल हो गए वो कितने परसेंट हो गए, यहाँ पे 12%। तो यहाँ पे जो अनिशा है वो राइट हैंड से कितनी हो गई, ओके। नेक्स्ट 47, in class there are 30 very tall boys, okay. If this constitute if this constitute 3/4 of the boys and the total number of girls is 2/3 of the total number of students in a class, okay, then what is the total number of girls in a class। तो देखो गर्ल्स की अगर बात करते हैं टॉल बॉयज टोटल 36 है, नंबर ऑफ बॉयज की अगर बात करते हैं तो वो x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या बोला है, 3/4 जो है बॉयज है 36 के, बराबर है। तो x इक्वल्स टू 36 मतलब इनडायरेक्टली 4/3 करेंगे तो यहाँ पे जो बॉयज आएंगे वो कितना आएंगे, 48। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर देखते हैं तो 48 इंटू 3/2 करेंगे तो 72 यहाँ पे टोटल नंबर। और गर्ल्स की अगर बात करें तो 72 माइनस 48 मतलब कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर देखते हैं तो वो कितने हैं, 24, ओके। नेक्स्ट 48, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन सर्टन कोड लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड एज क्यू पी क्यू वी एम बी एस, ओके, विच वर्ड विल बी कोडेड एज जी पी एन पी टी। तो अब देखो पॉपुलर की अगर कोड देखते हैं तो उसको डिकोड करने के लिए यहाँ पे हर वैल्यू एक से इंक्रीज हुई है, बराबर है। वही जी पी एन पी वी टी की अगर करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे
नहीं, वहां पे अभी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो लेटर है पॉपुलर उसके लिए यहाँ पे दिया है, लेकिन अब यहाँ पे GBN PVT अगर दिखते हैं तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए जो वर्ड क्रिएट हो रहा था वो कौन सा है, फेमस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फेमस। ओके, नेक्स्ट 39 49 sorry, pointing towards boy Venus said, okay, he is the only son of my grandfather। मतलब जो वो सन है वो कौन है, इनडायरेक्टली वो उसके ग्रैंडफादर के सन का सन है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो हो गया वीना जो है गए वो बॉय के साथ कौन गई, ब्रदर हो गई। तो आंसर हो गया नेक्स्ट 50, सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द 1 3 प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो 165 8, तो यहाँ पे वन जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, लेकिन 65 कोई भी नहीं है, इसलिए जो आंसर आएगा वो ऑड क्या हो गया, 65। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।